Hello bachcho, let's see this question, and here this question says quotas and taxes on import are used to regulate which of the following। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कोटा और टैक्स जो इंपोर्ट पर इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो किसको रेगुलेट करने के लिए लगाए जाते हैं। ऑप्शन है ट्रेड बैरियर्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या ऑल द अबव। देखिए भारत की जो सरकार है उसने ट्रेड के ऊपर ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, कुछ बैरियर्स लगाए हुए हैं ताकि फॉरेन ट्रेड को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोका जा सके। क्यों रोका जा सके? टू प्रोटेक्ट द इंडियन प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम द टफ फॉरेन कंपटीशन। और ये बैरियर्स या ये जो रिस्ट्रिक्शन है भारत सरकार के द्वारा इसलिए लगाई गई हैं ताकि भारत के जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको देश के ही अंदर बचाया जा सके, उनको प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जा सके, और जो फॉरेन कंपटीशन है उससे उनको बचाकर कंट्री के अंदर ही वेल डेवलप होने का मौका दिया जाए। इसीलिए भारत की सरकार ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स लगाए हुए हैं। अब ये बैरियर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये बैरियर हो सकते हैं टैक्स फॉर्म में या फिर कोटा फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या होती हैं? ये एक तरीके का ट्रेड बैरियर होती हैं जो कि इंपोर्ट पर इम्पोज किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा रादर देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है क्या होता है? जब आप अपने ही देश में पैसा लगाते हो, जब आप अपने ही देश में कोई जमीन खरीदते हो, कोई भी अपनी फैक्ट्री यूनिट स्टैब्लिश करते हो बेटा, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और गवर्नमेंट तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, डिस्करेज थोड़ी करती है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। और अगर आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आपका ऑल ऑफ द अबव वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या फॉरेन ट्रेड को तो रोकती ही रोकती है, लेकिन जो एक अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ट्रेड बैरियर, जिसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड दोनों ही शामिल होता है। ठीक है, इसलिए आपके ऑल ऑफ द अबव को नहीं हम मार्क करेंगे, बल्कि हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल हो सकता है कोटा और टैक्स। अब देखो टैक्स तो आपको पता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी पर्टिकुलर अगर आप सामान बाहर से खरीदते हो तो उसके ऊपर 50%, 10% या फिर 5% जो भी टैक्स लगाना चाहे गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है, तो वो तो टैक्स लगाए जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। कोटा का मतलब पता है क्या होता है? कोटा का मतलब थोड़ा सा अलग है टैक्स से। कोटा में ना गवर्नमेंट लिमिटेशन सेट कर देती है। जैसे मान लो कि हम कार खरीद रहे हैं, चाइना से कार आ रही है हमारे देश में, तो भारत की सरकार बोलेगी ठीक है आप लोग खरीद दीजिए कार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बोलेगी टैक्स लगाओ आप। 10 लाख की गाड़ी जो है वो आपको कितने की पड़ेगी? 10 लाख की गाड़ी आपको पड़ेगी, क्या ही लिख दिया ये मैंने, 10 लाख ऐसे लिखेंगे। मान लो ये 10 लाख की गाड़ी है, गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे हम टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगाने के बाद वो गाड़ी कितने की मिलेगी? वो गाड़ी मिलेगी 11 लाख रुपए की। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट ने लगा दिया इस पे टैक्स, वो होता है टैक्स। अब कोटा क्या होता है? कोटा को समझो, गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख रुपए की जो इंडिया वाले गाड़ी खरीद रहे हैं ना, महीने में सिर्फ आप 10 ही गाड़ी खरीद सकते हो। आप 11 गाड़ी नहीं खरीद सकते, 12 गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ 10 खरीद सकते हो, या तो 10 से कम खरीदो। तो गवर्नमेंट जो नंबर में लिमिटेशन सेट करती है वो कोटा होता है। और टैक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी चार्ज करना। ठीक है, तो इन दोनों को ही यूज किया जाता है इंपोर्ट पर फॉर द ट्रेड बैरियर्स, टू क्रिएट फॉर ट्रेड बैरियर्स। ओके, सो ऑप्शन ए इज अ फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।